अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। मौजूदा असम्बली का कल आखिरी दिन और वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि जी असम्बली तहलील करने की समरी कल सदर को भेजेंगे और उसके बाद असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी 9 दिसंबर को। अब देखना यह है कि असम्बलियाँ तहलील होती हैं और उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बड़ा मुश्किल वक्त था, 16 महीने बड़ी सख्त तनकीद की और तनकीद हुई और आर्मी चीफ के साथ मिलकर माशी जो एक चार्टर ऑफ इकॉनमी है उसको हम आगे लेकर चलेंगे। और अब अलविदाई ज़ारा आज उनकी पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे मुलाकातें चल रही हैं। आज उन्होंने यादगार शोहदा पे भी विज़िट किया, आज आर्मी चीफ से मुलाकात भी हुई और शोहदा और गाज़ियों की फैमिली के साथ उनका इंटरेक्शन था। पाकिस्तान की खातिर उन्होंने कहा हमने अपनी जो सियासत थी वो रियासत के लिए कुर्बान कर दी। देखना यह है कि क्या ये जो निगरान सेटअप आएगा वो 90 दिन के अंदर, चूँकि ख़ुद हुकूमत के जो मिनिस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मुमकिन ही नहीं है कि इलेक्शन जो हैं वो 2023 में हों, तो अब ये भी एक सवालिया निशान है। मरदमशुमारी, फिर उसके ऊपर एतराज़ात, तो क्या निगरान सेटअप 2 साल के लिए आ रहा है? इसके ऊपर बात हो रही है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? हफीज़ शेख साहब अब तक के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और शाहिद हक्कान अब्बासी की भी आज ख़बरें चल रही हैं। हक़ाइक़ क्या हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो इमरान खान ही पार्टी के सरबराह होंगे और सरबराह तो वो रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। ये इन आउट का खेल बदकिस्मती से हमारे यहाँ पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर यानी 76 साल हो गए हैं, ये चलता आ रहा है। ये कब ख़त्म होगा और जमहूरियत कैसे परवान चढ़ेगी और जमहूरियत के जो चैम्पियंस हैं, दावेदार हैं, वही ये सारी चीज़ें क्यों अपने पाँव तले रोनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उसके ऊपर बातचीत भी हो रही है और साथ ही साथ डिस्कस हो रहा है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। फिर अगर इन्हीं हालात में इलेक्शंस में जाते हैं तो कैसे इलेक्शंस मुमकिन होंगे। और साथ ही साथ जब मौजूदा जो असम्बली है, ज़ाहिर है इसकी मुद्दत तो पूरी हो गई, सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील हो जाएंगी, तो उसके बाद जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं सबसे बड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी सोच रही है कि इलेक्शंस में फौरी तौर पे जाना चाहिए 90 दिन के अंदर अंदर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐसा नहीं चाहती, क्या वजह है? वो क्यों थोड़ा सा टाइम गेन करना चाहते हैं और उसकी वजह क्या है, उसके पस पर्दा जो हक़ाइक़ हैं वो क्या? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं और माहिर कानूनी अमूर के अमूमन हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। आज बड़े दिनों बाद स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, मेरे साहब खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फुरकान हसन साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं और ख़ास तौर पे जमहूरियत और जब सदारती निज़ाम की और इस्लामी सदारती निज़ाम की बात करते हैं उसके ऊपर हमेशा बड़ा डिफरेंट ओपिनियन होता है, बड़ा यूनिक होता है और बहुत दिनों बाद वो भी आए। फुरकान हसन साहब वेलकम। वैसे अब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, बाकी पैनलिस्ट भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। क्या माहौल बन रहा है ये? एक तरफ चेयरमैन PTI अरेस्ट हो गए, अरेस्ट होने के बाद वो आज इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला सुना दिया कि 5 साल तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। उनके वकील उनको भी गायब कर दिया गया, तो ये हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ज़फ़ीर साहब, आप मुझे जानते हैं कि मैं वैसे तो कुछ ज़्यादा ही खुल के बोलता हूँ, लेकिन आपको पता है कि बड़ी हद तक जो है वो चीज़ों को ज़रा देख के और कायदा कवानीन को देख के और बाउंड्रीज़ को देखते हुए, लेकिन प्रोग्राम भी कर सकें यहाँ तक ज़रूर कह सकते हैं कि जो कुव्वतें हैं जो डिसाइड करती हैं कि क्या होना है, मूवर्स एंड शेकर्स कह लीजिए आप, उसके अंदर 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहला तो कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट है खान साहब को टेक्निकल बुनियादों पर उठाकर बाहर कर दिया जाए, ठीक है, इलेक्शन आपस में लड़ लिया जाए। दूसरा ये है कि ये जो केयर टेकर आए ये 3 महीने के लिए नहीं आए, ये पंजाब जैसी ढीठ केयर टेकर हो और KP जैसी ढीठ केयर टेकर 2 साल सर कि अपनी मियाद से ज्यादा, मैं कम से कम 8 से 10 महीने देख रहा हूँ। और वो एक तसलसल है। पहले एक बिल पास हुआ कि इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जा सकते हैं,
उसके बाद एक बिल पास हुआ जी, जो अब सदर साहब ने पता नहीं अब साइन करते हैं या नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? नहीं देखते हैं, शायद कोई बैकबोन दिखा दें, क्योंकि देखें अगर सदर साहब ने साइन नहीं किया, वापस भेज दिया, अगली पार्लियामेंट तक नहीं होना, फिर अगली पार्लियामेंट तक उसने पावर नहीं आनी एजेंसियों के पास के बंदा उठा के और अपने पास रख लें और किसी को बताएं भी नहीं। सर ये हम तो 52B ख़त्म करने पे भी यही सोच रहे थे, फिर 2008 में जब हुकूमत आई तब भी यही सोच रहे थे, तो नहीं चले एक कम से कम एक देखिए 58 भी खत्म तो हो गया ना। हाँ। उसके बाद सदन ने कोई असेंबली तो नहीं ना अभी तक तोड़ी, तो ये तो एटलीस्ट इतना तो है ना कि अगर कानून नहीं बना तो एक कानून देखिए असेंबली टूट नहीं सकी, लेकिन आपका तरीका एतमाद कामयाब हो गया, मतलब चीजें तो हो रही है। हाँ, बिल्कुल हो रही है, लेकिन खत्म नहीं हो सकती। कुछ नामालूम तो है ना जो जी आप देखें ना, आजम खान गायब रहा है, इमरान रियाज खान अभी तक गायब है, आज पंजोता को उन्होंने उठा लिया, बट फिर भी कुछ एक कानून का एक दायरा कार होता है तो उसमें रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब तीसरा जो तसलसल उसके तीसरा अभी नहीं, तीसरा हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे, यहाँ पे कोई टेक्निकल इश्यूज हैं इस वजह से टेक्निकल ग्राउंड्स की आप बात कर रहे थे खान साहब की, तो यहाँ पे भी टेक्निकल इश्यूज हैं, इसलिए आपका माइक थोड़ा सा इशू कर रहा था, हम दोबारा वापस आपकी तरफ आएंगे। फुरकान हसन साहब, सर क्या हो रहा है? सर मैं इंश्योर करूंगा मेरा माइक इशू ना आखिर नहीं, आपका माइक हो गया। आखिर हल क्या है? जमहूरियत हमने देख ली, जमहूरियत में लिपटे हुए अमरीत पसंदाना लोग हमने देख लिए, मफादात की जंग है, बुग़्ज़ है एक दूसरे के लिए, पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा। देखिए ज़फ़ीर भाई, ऑफ कोर्स इतने टाइम से हम यही डिस्कशन कर रहे हैं, कोई भी आ जाए, मिसाल है 10 महीने की केयर टेकर गवर्नमेंट रह जाए, 12 महीने की रह जाए, 2 साल की रह जाए, क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकती है? जब रूलिंग सिस्टम आपको इजाज़त नहीं देता, एक ऐसा निज़ाम है जिस पे आप कुछ भी कर लो आप डिलीवर नहीं कर सकते, एक ऐसा निज़ाम है जिसमें हर 5 साल बाद आपको लोगों के पैसों से अरबों रुपए लगा के इलेक्शन में जाने, जिसके बाद हर हल्के से डोनाल्ड ट्रंप को खड़ा कर दो, ओबामा को खड़ा कर दो, या मिसाल मियां नवाज शरीफ साहब को खड़ा कर दो, कि इमरान खान को, किसी को भी खड़ा कर दो, सबको इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे चाहिए। ये स्टैंडर्ड बात है भाई। ओबामा को भी इलेक्शन लड़ने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास जाना पड़ता है और कहना पड़ता है मुझे पैसे दो, यहां कम पैसे हैं वहां ज्यादा पैसे हैं। वो किसके पैसे हैं? वो सरमायादारों के पैसे हैं। जब आप पैसे इन्वेस्ट करोगे इलेक्शन में, तो जब हुकूमत बनेगी तो आप वापस आओगे और कहोगे भाई मैंने पैसे लगाए थे, तो अब एक काम करो, गाड़ियों का कार्टेल बनाओ, गाड़ियों की इंपोर्ट बंद करो, ताकि मैं महंगी गाड़ी बेचूं और मेरे पैसे रिकवर हों। जमहूरियत फंक्शन ही ऐसे करती है। मैं तो 4-5 साल से कह रहा हूं, आप 50 साल उठा लें, जमहूरियत ऐसे ही फंक्शन करती है। और हमारे यहाँ नहीं, सर 35 पूरी दुनिया में जमहूरियत के पास रहे लगभग 32-35, इसी तरह अमरीत तो जमहूरियत का पाकिस्तान में कम से कम ये खेल चलता रहा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना, तो फिर आप पढ़ ही नहीं सकता। कैसे देखिए क्योंकि जमहूरियत हो या अमरीत हो, दोनों पैसे लेने किसके पास जाएंगे? दोनों को मुल्क चलाने के लिए डॉलर चाहिए ना। डॉलर कौन छापता है? आप छाप सकते हो, हमारी रियासत छाप सकती है? नहीं। कौन छाप सकता है? जिसका वर्ल्ड ऑर्डर है, अमेरिका। तो अमेरिका अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, आज अमेरिका कल चाइना आ जाएगा, तो हम तो वही, तो हम कभी अमेरिका के गुलाम रहेंगे, तो फिर कभी चाइनीज गुलाम बन जाएंगे। हल क्या है? हल क्या है? देखें, एक हल तो ये ज़फ़ीर भाई कि मैं अपनी अकल से कभी सऊदी हल पेश कर दूं, कभी चाइनीज हल पेश कर दूं। हमने पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब की आदत देखी थी, वो जहां जाते थे वहां का मॉडल पेश कर देते थे, कभी तुर्की उन्हें हल नजर आता था। और आज ये वाले भी सारे वैसे ही हैं, ये कहीं जाते हैं, कभी रशियन हल पेश कर देते हैं, कभी कम्युनिज्म के हल को पेश कर देते हैं, कभी डेमोक्रेसी से हल निकाल के ले आते हैं। मैं एज अ मुसलमान ये समझता हूँ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के माशरे में रहते हुए एक निज़ाम और एक हल पेश किया था, जिसे मक्का के सरदारों ने, ताकत के मरकज़ ने, पीपल ऑफ पावर ने मुस्तरद कर दिया। हमें नज़र आता है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले ताइफ गए और ताइफ वालों को भी यही दावत पेश करी, वक्त के हुक्मरानों को। उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, बल्कि उन्होंने शदीद रिटेलिएट किया, बड़ा जुल्म किया। मगर उसके बाद 13 साल हमें नज़र आता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दावत को और उस तरीक़ेकार को अडॉप्ट किया कि ताकत के मरकज़ से ताकत मांगो और एक निज़ाम नाफिज कर दो। वो निज़ाम क्या था? वो इस्लाम का निज़ाम था, वो खिलाफत का निज़ाम था, वो एक पैरेलल वर्ल्ड ऑर्डर था, एक डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्डर जो अल्लाह की तरफ से आया हुआ था। आप जब तक उस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ नहीं देखेंगे ना, तब तक आप कभी अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर का पार्ट बनेंगे, कभी रशिया। आपको अगर याद हो 60s और 70s में पाकिस्तान में नारा था एशिया सुर्ख है, वो रशिया आ रहा है जी इश्तराकियत होगी और रियासत होगी माँ के जैसे, सुर्ख है, मैंने तो किताबों में ही पढ़ा है जी सुर्ख है वाला। फिर हमें नजर आता है डेमोक्रेसी का एक टाइम आया जब 88 में हमने रूस को ख़त्म कर दिया, तो फिर एक अलग निज़ाम का सामने आया। और
आज मुझे हैरानगी होती है, पाकिस्तान की इस्लामी जमातों से लेकर जमहूरी जमातों तक सब जमहूरियत की बात ऐसे करते हैं जैसे जमहूरियत कुरान हो। बिल्कुल ठीक है। जब तक कुरान का निज़ाम, खिलाफत का निज़ाम, एक पैरेलल वर्ल्ड ऑर्डर लेकर हम नहीं आते, जिसके अंदर आपको यूएस डॉलर की जरूरत नहीं होगी, जिसके अंदर आईएमएफ नहीं होगा, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक नहीं होगा, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन नहीं होगा, ये कैसे मुमकिन है? उस पर आते हैं फिर अगली दफा लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो ये भी पूछेंगे आपसे कि ये मुमकिन या ख्याली गुफ्तगू है या प्रैक्टिकल अप्रोच की हो सकती है। काबुल में ये सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या वहाँ पे हमें कोई उसमें बेहतरी नज़र आ रही है, या किसी हद तक तुर्की मॉडल की हम बात करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं सऊदीया में? तो ये इस सारे चंगल से निकलने के लिए क्या हल है और पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।